न्यूज़ 36 के देखैया जम्मो दर्शक मन ला जय जोहार और स्वागत है आप मन के खबर 36 में। तो चला खबर के शुरुआत करथन। छत्तीसगढ़ राज्य बने 20 बछर ले ज्यादा हो गए, फिर अब तक छत्तीसगढ़ उपेक्षा के दंश झेला थे। बात करबो छत्तीसगढ़ महतारी भाखा के, तहु हा पाछू 20 बछर में भारी उपेक्षा के शिकार होहे। कोनो भी राज्य के प्राण ओकर राजभाषा होथे। सन 2007 में यही विचार ल लेके छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के गठन करे गई। फिर ऐसन का हो गए कि 3 बछर बाद यानी 2010 में ही एक नाव बदल के छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग कर दे गई। और अब तो ओकर ले बड़े ये आयोग के अस्तित्व खत्म करे में शासन प्रशासन लगे हुए हैं। आप मन ला बता दें कि 2020 में ही अध्यादेश ला के छत्तीसगढ़ राजभाषा जैसे स्वतंत्र आयोग ला छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अधीन कर एकर गला घोट दे गई। अपन ला छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन के सरकार कहने वाला कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर काबर छत्तीसगढ़ी भाखा में अतका रोड़ा लगाए जावत है। आखिर काबर प्राथमिक स्तर तक महतारी भाखा में नहीं हो पावत है पढ़ाई लिखाई। देखा हमार खास रिपोर्ट। का नाम ये बदल दिस और छत्तीसगढ़ राजभाषा कर दिस। ये जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है ओकरो भी स्वतंत्र जो अस्तित्व रही से वो स्वतंत्र अस्तित्व घड़ा खत्म कर दी। पर राजभाषा आयोग के जो विडम्बना हो गए ना वो आयोग रही कहाँ आगे है। ये जो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है ओकरो भी स्वतंत्र जो अस्तित्व रही से वो स्वतंत्र अस्तित्व घड़ा खत्म कर दी। अब का बना गए है कि वो छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के द्वारा जब भी बोर्ड है मंडल हवे, जैसे सिंधी एकेडमी हवे, उर्दू एकेडमी हवे, श्रीकांत वर्मा पीठ हवे, बख्शी सृजन पीठ हवे, ऐसे 5-6-7 ठन जो अलग अलग संस्था हवे छत्तीसगढ़ संस्कृति के अंतर्गत वही में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग घलालों में विलीन कर दी। 3 सालों का गठन नहीं हुआ हवे। एक अधिसूचना जो अभी हुए हवे वो आप लोग बताएं राजपत्र में प्रकाशित हो गया हवे और वो में साफ साफ लिखा है हवे कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग भी वो छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद जो एक अधिसूचना से अभी कानून नहीं बने हैं, अधिसूचना के द्वारा सरकारी आदेश से ये सब ला एक साथ मिला करके एक सबसे मुखिया बना दे छत्तीसगढ़ी संस्कृति परिषद। ओकर अंतर्गत छत्तीसगढ़ी राजभाषा खड़ाव है। अब आयोग जो बनाए गए रिसावे वो 2008 से लेकर 2011 तक के अभी भी वो ऊपर स्मारिका है तो वो साफ साफ लिखा है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग और प्रशासनिक शब्द को सो में लिखा है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। पर बीच में पता नहीं कहाँ ऐसे खेल खेली कि सन 2000 में एक अधिनियम लाए गए विधेयक और ओला पारित करके छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का नाम ये बदल दी और छत्तीसगढ़ राजभाषा कर दी। वो नहीं करना है, वो का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखना है, ये मन के पाप हो है शासन प्रशासन के, जेकर कारण से वो कर स्वतंत्र अस्तित्व खत्म करके छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत रखे। तेकरे से आज तक वो गठन केवल सचिव के सहारे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अभी तक चले थे, मतलब आदेश से, सरकार के आदेश से। सरकार वहाँ से जब निकालते जैसे पैसा आवंटन करना है तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति परिषद के नाम लेकर पैसा आवंटन बजट आवंटन होते वो में से हिस्सा बांटा जो आते तो उन बेचारा आयोग ले मिलते। एक पहली कार तो स्वतंत्र बजट होत रही से राजभाषा आयोग के और अपन स्वतंत्र कुछ काम करते तेकरे से जब कहाँ उनका कोई कार्यक्रम नहीं दिखा थे राजभाषा आयोग के। अभी 28 तारीख को राजभाषा आयोग के पीठ से वो कर दी सम्मेलन वगैरह जो कुछ करना है, साहित्य कार्य के सम्मान करना है, गोष्ठी करना है तो कर दी, नहीं करे बर बाकी है वो कर नाम से अलग पैसा ही नहीं है। संस्कृति छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद में जो बजट में पैसा मिली ओमा के 7वां हिस्सा ये राजभाषा आयोग लाई तो हमेशा हाथ पसारे रही भिख मांगा के सवाल हम लोग देवा भैया। यानी छत्तीसगढ़ की संस्कृति छत्तीसगढ़ की भाषा जब गोंडी हल्दी सब कुछ आते इनका सबके विकास करे की जो बात रही है वो विकास करने वाला बात जो है वो खत्म, अब केवल नाम मात्र को रही। तो भाई जैसे हिंदी राजभाषा है केंद्र के ओकर जैसे आयोग है ओकर जैसे कामकाज करते वैसने प्रकार वही ढंग से हर दफ्तर में कामकाज होना चाहिए छत्तीसगढ़ी भाषा के भी, क्योंकि कानून तो राजभाषा बनी गई बोले तो कोई हटा सके नहीं। छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में गोंडी मातृभाषा में हफ्ता में एक दिन
एक दिन से कहाँ होने वाला है। अब वो में कैसे हुआ थे तेरा बतावा। यानी जो अंग्रेजी या हिंदी में जो किताब है ओकर छत्तीसगढ़ी गोंडी हलवी में अनुवाद करके शिक्षा का लड़का मतलब खाली बोल के सिखावत थे, लिखना तो सिखावे नहीं करते थे। लिखना पढ़ना जब बोलना तब तो हुई ना। वो हफ्ता में एक दिन 6 दिन तक के वो छत्तीसगढ़ी बोलवे नहीं करी। एक दिन बोली तो कैसे लड़का मन के भीतर छत्तीसगढ़ी के प्रति भाव कैसे पैदा हो गए, वो कैसे छत्तीसगढ़ी समझी। तो ये विचित्र टाइप दुनिया में कहूँ नहीं हुआ ऐसा विचित्र व्यवहार। हमार महतारी भाषा जो हमार चिन्हारी है, हमार आत्मा है, संस्कृति के प्राण है। अगर प्राण है यही प्रकार के नदा जाही, ऐसे व्यवहार से नदा जाही। ये बहुत बड़ा विचित्र। सारा दुनिया में पहली कक्षा में 2 भाषा के पढ़ाई लिखाई कहूँ नहीं ये संसार भर में। हमारे यहाँ करेंगे हवे वो का करे, हिंदी के अनुवाद कर दे छत्तीसगढ़ी में। यानी अक्षर ज्ञान देहे के बजाय सीधा पाठ पढ़ावत है पहली कक्षा में। ये बड़ा विचित्र है। ये तो तुरंत बंद होना चाहिए और सीधे के सीधे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ी पाठ होने। आखिर में हिंदी के अनुवाद तो छत्तीसगढ़ी में करेंगे हवे। वैसे गणित के जो विषय है वो छत्तीसगढ़ी अनुवाद कर दो, पर्यावरण के लिए छत्तीसगढ़ी अनुवाद कर दो, और पहली से लेकर 5वीं तक के सब विषय के जो अभी वर्तमान में पाठ्यक्रम चले थे सिलेबस ओकर छत्तीसगढ़ी में गोंडी में अनुवाद करके 5वीं तक के पढ़ाई लिखाई चालू कर दो। वो का अड़चन है। एकर से तो सबसे बड़का नुकसान ये हो है कि कभी भी हमारे छत्तीसगढ़िया जितने भाई बहनी हमें ओकर भीतर एक अस्मिता बोध जागे के मुख्य आधार होते तन भाषा होते। अब भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा के में अगर कहीं ठीक ठिकाने के काम काज नहीं होइस तो छत्तीसगढ़िया प्रेम नहीं जागी, छत्तीसगढ़िया भक्ति नहीं जागी। जब तक छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति प्रेम नहीं जागी तब तक यहाँ एक चेतना नहीं होए। भाषा चेतना जगाए के बहुत बड़का आधार एक होते। तो एक दिशा में एक स्थिति छत्तीसगढ़ जब बनीस ना तो ओकर आधार रही से भाषा। तो केंद्र के जतका भी लिखा पढ़ी हो एक केंद्र है उस सब में लिखे छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ बना है। पर हमारे यहाँ दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ी के संग में हमेशा खेल खेले गई। और का खेल खेले गई कि छत्तीसगढ़ी लग तो भाषा ही नहीं मानत रही है बोली करके। और यही ले करके लगभग 2001 में संकल्प पारित हो रही से छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाया जाए। पर 2007 तक के यहाँ के सारा नौकरशाह में पत्र व्यवहार ऊपर करत रही है कि छत्तीसगढ़ी तो बोली है पूरा क्षेत्र में बोली नहीं जाती है, इसलिए इसे राजभाषा नहीं बनाया जा सकता ऐसे करके। और 347 धारा के अंतर्गत वो अड़ंगा डालत रही है कि सेकंड लैंग्वेज की बात है। पर दिल्ली से बार निर्देश आवे कि भाई छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय भाषा है छत्तीसगढ़ी, इसलिए छत्तीसगढ़ी को अपनी विधानसभा में आप विधेयक ला करके उसके राजभाषा बना सकते हैं। पर नहीं मानत रही है। पर जब आंदोलन चली छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच के द्वारा छत्तीस का पत्रकार साहित्यकार आंदोलन चलाई तो 2007 में दबावश पूरा आंदोलन का जबरदस्त मात्रा में खड़े हुई कि जनता के भीतर ही आक्रोश पैदा हुई। उसका परिणाम स्वरूप हुई कि छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा बनाए के विधेयक आई। वह में एक खेल दी गई, यानी संशोधन विधेयक लाई गई जो हिंदी भाषा राजभाषा के अधिनियम रही से वो में संशोधन करी और चीज निकल जोड़ दी। जब ओकर कोई जरूरत नहीं रही से ओकर बारे में हम आज के मुखिया जी हाँ लड़ाई लड़े नहीं विधानसभा में कि भाई छत्तीसगढ़ी ला पोगरी राजभाषा बनाया जाए। रविंद्र चौबे जी हमें वो भी लड़े रही, हमें धर्मजीत सिंह भी सब लड़े रही हैं कि भाई कि एक स्वतंत्र हमारे विधेयक आना चाहिए और छत्तीसगढ़ी पोगरी राजभाषा होना चाहिए। हिंदी तो देश की राजभाषा होता है ही, वो अलग से राजभाषा बनाने की क्या जरूरत है। ऐसे करके कोई आखिर में प्रस्ताव पारित हुई सर्वसम्मति से और 28 नवंबर 2007 के छत्तीसगढ़ी राजभाषा बन गए। पर मन के भीतर तो छत्तीसगढ़ी के बारे में धारणा ही सही से कि वो तो बोली है भाषण है तो हिंदी में सब कुछ होना चाहिए। पर जनता के सामने कैसे कहें एक स्थिति छत्तीसगढ़ी राजभाषा बने के बावजूद भी ओकर संग व्यवहार सेकंड लैंग्वेज के रूप में हुई। अक्के नहीं तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा तत्कालीन राजभाषा आयोग रही से तेकर द्वारा जो शब्दकोश प्रशासनिक शब्दकोश निर्माण हुए ओमा जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के और संस्कृति मंत्री के ने रमन सिंह जी के ब्रजमोहन जी के दोनों के जो संदेश है वो तो साफ उजागर हो गए कि छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ की द्वितीय राजभाषा बनाए जाने के बाद यानी वो लोग लिखित में भले कहत नहीं हो पर जबान पे और मन पे ये थे कि छत्तीसगढ़ी सेकंड लैंग्वेज है। एक स्थिति आज तक के हिंदी में सारा काम काज हुआ थे, पढ़ाई लिखाई भी हिंदी हुआ थे। छत्तीसगढ़ी राजभाषा में जो यहाँ की अस्मिता के प्रतीक है
चिन्हारी है वो कोई कामकाज नहीं होते, पढ़ाई लिखाई भी नहीं होत हवे। ओकर कारण ये है कि मन में ऐसे तो ये भारी नुकसान हो गया हवे। ये छत्तीसगढ़ी जो आयोग हवे अभी तो वही एक प्रकार के बात हो गए, संशोधन आयोग करी तो ओकर ये नुकसान हुई। आयोग के संबंध है कि हर दफ्तर में एक एक राजभाषा अधिकारी नियुक्त करे के वर सरकार ने सुझाव देवे और सरकार वो काम न करे। जैसे हिंदी के हर दफ्तर में केंद्रीय कार्यालय में, वैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जितना भी कार्यालय है वो सब कार्यालय में एक एक शिक्षा अधिकारी राजभाषा अधिकारी नियुक्त करे। वो राजभाषा जो अधिकारी रही वो दफ्तर में वो विभाग में छत्तीसगढ़ी में काम काज कैसे करे जाए तेकर पीछू पड़े रही। प्रशासनिक उनका प्रशिक्षण दे है, जो कुछ करी जो छत्तीसगढ़ी है वो देवनागरी में कैसे लिखे जाए। अत का काम हर कार्यालय में करे जरूरी है। हर कार्यालय में एक राजभाषा अधिकारी नियुक्त करे, ऐसे सुझाव राजभाषा आयोग देवे। पर राजभाषा आयोग के जो विडम्बना होगा ना, वो आयोग रही कहाँ गए है। वो तो एक अधिसूचना, अभी कानून भी नहीं बने, हमारे काम चालू हो गए। जबकि विधानसभा में एक अधिसूचना के द्वारा राजभाषा आयोग ला छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद में विलीन कर दे हवे। तो ओकर तो काम अब वो एकेडमिक काम हो गए। इन्हें राजभाषा के काम जैसे कहा जरूर है पर कर ही का। अभी तक तो जब राजभाषा स्वतंत्र रही से तब नहीं हो पाई से काम है, तब ओकर भीतर विलीन हो जाए कैसे हो है तेकर स्थिति वो तब एकेडमिक के काम हो गए। संस्कृति से समझ लो प्राण, भाषा जो प्राण रही से तो गायब हो गए। नचाई खुदाई लिखाई पढ़ाई सम्मान कराई यही बर्बाद तो ही सब माते रही। तो राजभाषा आयोग के से अपेक्षा करना पढ़ाई लिखाई के वो मुश्किल, वो शिक्षा विभाग के काम है। और शिक्षा विभाग ये बात लागू करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, संविधान की धारा है, कानून की धारा है, जरा कांग्रेस सरकार स्वयं बना रही सब है महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई के। संविधान में भी वही डलवा रही सब है कांग्रेस सरकार। और यही कांग्रेस सरकार जो है कानून बने 2009 में तो 8वीं तक के पढ़ाई लिखाई हो। और 4 बार जो है वचन दे है, वचनबद्ध है हमारे मुखिया जी कि लड़का मतलब स्थानीय भाषा महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई हो है। वो सब डॉक्यूमेंट उनके कार्यालय से भेजे गए हुए और वो अभी 15 अगस्त को वो स्वीकार करे हुए। तो ये सब इच्छा शक्ति के ऊपर है। अब सब अंग्रेजी पढ़ाओ भी, अंग्रेजी को विरोध थोड़े, अंग्रेजी के विषय पर भी पढ़ाओ। और पढ़ाने से 5वीं के बाद माध्यमिक के लिए पढ़ाओ। अगर नहीं भी पढ़ा था तब भी छत्तीसगढ़ी माध्यम से पढ़ाओ। नहीं तो हर ब्लॉक में 2-2 स्कूल जो खुली राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो तो होबे कर ही। आखिर कतक दिन जाए सारा हिंदुस्तान के लड़का मन के प्राथमिक शिक्षा महतारी भाषा में है। और हमारे यहाँ के लड़का के प्राथमिक शिक्षा हिंदी अंग्रेजी में है, महतारी भाषा में है नहीं। तो जो पूरा प्रतियोगिता हो ही, कंपटीशन हो ही, हमारे छत्तीसगढ़ लड़का तो कमजोर पड़ जाए। निश्चित रूप में उनका आत्मविश्वास बढ़ी। मातृभाषा में पढ़े लिखे से आत्मविश्वास बढ़ते, विकास होते, दुनिया जाना थे। तो छत्तीसगढ़िया लड़का तो कंपटीशन में, प्रतियोगिता में तो निश्चित है बाकी के लड़का मन के मत तो पिछड़ जाए। तो ये महापाप जो है हुआ थे, महापाप बंद करना चाहिए। जैसे हमारे मुखिया जी कह रही से कि शुरू में जैसे हम देखें कि मंत्रालय में सब अधिकारी कर्मचारी मतलब छत्तीसगढ़ी प्रशिक्षण बोले के लिखे के प्रशिक्षण दिए जाते से डॉक्टर निर्देश जारी करेगा जैसे कि जो मरीज मनावत है छत्तीसगढ़ के मन तेकलन छत्तीसगढ़ी में बोल बात करना है, छत्तीसगढ़ी में पूछना है। मगर ये धीरे धीरे हमला पता ही नहीं चले कब ये गायब हो गए इस वजह से। तो आप मतलब कहा लगता है कि ये जरूरी है कि जो छत्तीसगढ़ी भाषा है जो प्रशासनिक स्तर में भी काम काज में भी शुरू हुआ है, सिर्फ बोले मत आदेश तक बस सीमित न रहे, एक लागू भी हुआ है। हाँ, ये तो बिल्कुल लिखा पढ़ी में जब तक लागू नहीं हो ना तो खाली बोला इस कोई भाषा बाँचा नहीं, खाली बोला इस बाँचा नहीं। अगर बाँच भी जाए तो हमारे पूर्वज जैसे कई जगह से छत्तीसगढ़ी बाँचे, पर वो पढ़ाई लिखाई नहीं हो से जो पढ़े लिखे छत्तीसगढ़ी आए तो छत्तीसगढ़ी कर जाते। वो नहीं पढ़े तेकर से छत्तीसगढ़ी जिए थे। अब जैसे वो छत्तीसगढ़िया लड़का में पढ़ी और आगे चल के पढ़वे करी, शिक्षा के विस्तार तो होवे करे थे। शिक्षा के विस्तार के साथ साथ में छत्तीसगढ़ी के तो पूरा जड़ कटक जाए, काहे कि छत्तीसगढ़ी पढ़वे नहीं करे थे। तो बिना पढ़ाई लिखाई की कोई भी भाषा ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे नहीं। इसलिए पढ़ाई लिखाई और बोलाई ये जो जरूरी है वही हो है, तभी जा कर के छत्तीसगढ़ी को उद्धार हो है। शासन में हो, प्रशासन में हो, पढ़ाई लिखाई हो, सब दूर हो। मोला तो लगता है ये सब में कहीं न कहीं राजनीति अड़ गया है। एक से अब भाजपा बनाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी कांग्रेस की सरकार है। अन्यथा कांग्रेस सरकार खुद बनाए नहीं था कानून, तो वही कम से कम लागू करे। कब लागू नहीं करे थे का इसे का राजनीति का भाजपा कांग्रेस। मोला लगता है कि वो महतारी ला राजनीति में फंसा दिए गए हमें। ये है ठीक नहीं है। जनता सचेत होना चाहिए कि राजनीति के चक्कर में होना नहीं चाहिए। अन्यथा सब प्रकार से जायज होते हुए भी हमारे छत्तीसगढ़ी गोंडी हलवी में पढ़ाई लिखाई काबल नहीं।